Good morning, my dear students. Students, our chapter first is finished. Now we are going to start chapter 2. Chapter 2 is the food we eat. बच्चों, हमारा चैप्टर 2 का नाम है द फूड वी ईट। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो आई होप कि आप सब जो भी चैप्टर 1 का जो भी वर्क मैंने कॉपी में मेंटेन करने के लिए दिया था, आप उसे कर चुके होंगे। और बच्चों, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग के पास नंबर है, आप ग्रुप में हो, ग्रुप में नहीं, आप पर्सनली आप उस टीचर के फ़ोन पे मैसेज करके या कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जो चीज़ जहाँ नहीं आती है तो पेरेंट्स की हेल्प लीजिए और टीचर से अपनी बातों को क्लियर कीजिए जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो अब बच्चों, अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम रीडिंग करेंगे। फूड इज़ अ बेसिक नीड, वी नीड फूड टू लिव। फूड क्या है? फूड मीन्स होता है भोजन, मतलब खाना जो कि हम खाते हैं। फूड इज़ अवर बेसिक नीड। फूड हमारी बेसिक नीड है, मतलब महत्वपूर्ण ज़रूरत है। वी नीड फूड टू लिव। बच्चों, आप सब खाना किस लिए खाते हैं? आप सब खाना या हम सब खाना जीवित रहने के लिए खाते हैं। वी टेक फूड व्हेन वी फील हंग्री। आप खाना कब लेते हैं? वी टेक फूड व्हेन वी फील हंग्री। हम खाना तब खाते हैं या तब लेते हैं जब हमें भूख महसूस होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फूड हेल्प अस टू ग्रो। फूड किस में हेल्प करता है बच्चों? खाना जब आप खाते हैं तो यह आपको ग्रोथ करने में मदद करता है। फूड मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। भोजन से आप कैसे बनते हैं? हेल्दी एंड स्ट्रांग, स्वस्थ। जब आप प्रॉपर वे में आप खाने को खाओगे और सही ढंग से खाओगे, पूरा हेल्दी फूड जब आपकी बॉडी में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? आपकी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाएगा। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और फूड से क्या मिलता है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मीन्स ताकत मिलती है। टू वर्क एंड प्ले, जिससे आप अपने डेली लाइफ के सारे वर्क करते हैं और खेलते भी हैं। जब आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी तो आप कोई काम करोगे। जब आप खुद ही एनर्जी लेस हो जाओगे तो आपका कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? काइंड्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के प्रकार। बच्चों, अब यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम अलग अलग टाइप के भोजन को करते हैं या खाते हैं। मिल्क, फ्रेश फिश, एग एंड पल्सेस हेल्प अस टू ग्रो। अब देखिए यहाँ पे जो दूध है, मिल्क, फिश, एग एंड पल्सेस हेल्प अस टू ग्रो, तो ये आपको बढ़ने में, आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद करता है। उसमें क्या क्या आएगा? दूध है, मछली है, अंडे हैं और दालें हैं, है ना। जब इसका आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो, डेली लाइफ में, तो ये आपकी बॉडी को किस में हेल्प करती है? ग्रोथ करने में, ग्रो करने में, बढ़ाने में आपको। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये देखिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी। अब बच्चों, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो आपको हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है ना। राइस, शुगर, बटर, चपाती एंड ब्रेड गिव अस एनर्जी। राइस, चावल हो गया, चीनी हो गई, है ना, और आपका ये बटर हो गया, चपाती एंड ब्रेड गिव अस एनर्जी, ये भी आपको एनर्जी देता है। वी शुड टेक मोर फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग टू बी क्या है? हेल्थियर एंड स्ट्रांग। We should take more fruits, vegetables, pulses, milk product, meat and eggs to be healthier and strong। ये सारी चीज़ें आपको, आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, पल्सेस हो गई, ये सब आपको स्ट्रांग रखते हैं, है ना। ये और मिल्क से बने जो भी प्रोडक्ट होते हैं। वेयर डज फूड कम फ्रॉम। अब बच्चों, ये आता है कि फ्रूट मतलब मीन्स भोजन कहाँ से आता है।
हम भोजन कहाँ से पाते हैं? वेयर डज फूड कम फ्रॉम? द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो फूड कहाँ से मिलता है आपको? भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, पौधों, पेड़ों और पक्षियों से। वी गेट फ्रूट वेजिटेबल एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट फ्रूट वेजिटेबल एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स मीन्स हमारे पास जो फ्रूट्स आते हैं, जो फल हम खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? दालें जो हम खाते हैं सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है। वी गेट मिल्क, एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। और जितने भी आपके नॉन वेजिटेरियन थिंग्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? वी गेट मिल्क, एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। आइसक्रीम, बटर, चीज़, घी, चीज़ एंड कर्ड आर प्रोडक्टेड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए आपका आइसक्रीम हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया और कर्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये सारी चीज़ें मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध से बनती हैं। मील्स ऑफ द डे। मील का मतलब भी भोजन ही होता है। वी टेक 3 मेन मील इन अ डे। तो एक दिन में हम जो मील होता है हमारा, मेनली 3 होते हैं। कौन कौन से? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो बच्चों ब्रेकफास्ट में आप क्या करते हो? ब्रेकफास्ट किसे बोलते हैं? जब आप मॉर्निंग में उठते हो, फ्रेश होते हो, है ना, और उसके बाद जो आप चीज़ें लेते हो उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट आप कुछ भी, कोई भी हल्की चीज़ें आप ले सकते हैं, या उसमें आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, ब्रेड मक्खन ले सकते हैं, ब्रेड जैम ले सकते हैं। तो ये कुछ मतलब जो थोड़ा सा हल्का होता है ना, खाने में जो थोड़ा सा लाइट लगे, वो आपका ब्रेकफास्ट में आता है और आप इसको इन द मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में लेते हैं। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। लंच आप कब लेते हैं? दोपहर के समय, है ना। इसमें आपका मोस्टली वही दाल चावल सब्जी जो सभी लोग खाते हैं वो लंच में होता है, नॉर्मल वे में। और फिर हम आ जाते हैं डिनर में। तो बच्चों डिनर मीन्स होता है रात का भोजन। जो हम रात के समय जो भोजन करते हैं उसे डिनर बोलते हैं। तो जो भोजन आप अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, जो आप दोपहर के समय बोलते हैं उसे लंच, और जो आप रात के समय करते हैं उसे डिनर बोलते हैं। वी नीड वाटर। अब देखिए बच्चों हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आवर बॉडी नीड वाटर। सबको पता है कि बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है ना। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। बिना पानी के आप सब या हम सब नहीं रह सकते हैं। वाटर हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड वेल। अब वाटर आपका क्या काम करता है? पानी जो है वो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में, मीन्स पचाने में मदद करता है, क्योंकि जब तक आपका भोजन पचेगा नहीं तो वो अपना वर्क करेगा नहीं। तो बिना पानी के भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। और आपको बच्चों पर डे 6 या फिर 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए एट एनी रेट, है ना। तभी आपकी बॉडी में पानी की मात्रा सही ढंग से पहुंचेगी, जब आप एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीते हो। और अगर आप पानी सही ढंग से पीते रहोगे तो आपको जल्दी कोई बीमारियां नहीं होंगी। आप भोजन भले ही कम कीजिए लेकिन पानी प्रॉपर वे में और अच्छी मात्रा में पीते रहिए। अब मैं आ जाती हूँ, ये आपका लास्ट पॉइंट है, गुड ईटिंग हैबिट ना। गुड ईटिंग हैबिट, ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमेशा कैसा भोजन करना चाहिए? क्लीन, साफ़ सुथरा और ताज़ा भोजन करना चाहिए। ईट योर मील्स एट द सेम टाइम एवरी डे। अब देखिए बच्चों जो आप खाना खाते हैं, ये नहीं कभी 4 बजे खा लिया, कभी 3 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा लिया। ईट योर मील्स एट द सेम टाइम एवरी डे। पर डे आपको खाने की टाइमिंग एकदम फिक्स रखनी चाहिए। या अगर आप 12 बजे तक खाना खाते हैं तो आप पर डे 12 बजे तक खाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन फिनिश, नेवर वेस्ट फूड
टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन फिनिश। आप उतना ही खाना लीजिए जितना कि आप खा सकते हैं, जितना आप फिनिश कर सकते हैं। नेवर वेस्ट फूड, है ना। खाने को कभी भी बच्चों बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि ढेर सारा ले लिया और प्लेट में छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ईट विथ योर माउथ क्लोज। और देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, समझने वाली चीज़ है, पर आप सब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। पर जैसा कि मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप इसे अपनी डेली रूटीन में लाइए। अगर आप डेली रूटीन में लाएंगे तो आई एम श्योर कि आप हमेशा जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। ईट विथ योर माउथ क्लोज। हमेशा खाना खाते समय अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं मुंह खोल के खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है, मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए। ईट स्लोली च्यू योर फूड वेल। ईट स्लोली। बच्चों कैसे खाना चाहिए? धीमे धीमे खाना खाना चाहिए। च्यू योर फूड वेल। और अपने भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जब आप भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाओगे तो वो उतना ही ईजी वे में डाइजेस्ट होगा, है ना। आपको जब वो पचेगा तो आपकी बॉडी के लिए उतना ही ईजी रहेगा जितना आप अच्छे से उसको चबा के खाए रहोगे, तो वो आसानी से पच जाएगा। और क्योंकि जब भोजन पेट में नहीं पचता है तो वो सड़ने लगता है, और जब सड़ता है तो पेट में बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए भोजन को हमेशा याद रखिए, धीमे धीमे और चबा कर खाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। अब देखिए बच्चों, जब आप खाना खाने जाते हो तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अवश्य ही अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। और देखिए रिंस योर माउथ, खाना खाने के बाद जो आप भोजन करते हो वो आपके दांतों में, आपके मुंह में लगा रहता है, जिससे वो जब ज़्यादा टाइम तक आपके मुंह में रहता है तो मुंह में स्मेल आने लगती है। तो हमेशा जब भी बच्चों आप खाना खाइए तो मुंह में थोड़ा सा, खाना खाने के बाद मुंह में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको अपने मुंह में रिंस करके, मीन्स जिसको आप लोग बोलते हैं मुंह में गार्गल करना, सॉरी कुल्ले करना, जो भी बोलते हो आप, ऐसे करके और पानी थोड़ा सा मुंह में भर के उसको निकाल देना चाहिए, जिससे आपके मुंह में जो मतलब बचा हुआ खाना लगा हो वो निकल जाए। इससे आपका जो मुंह है और आपके दांत वगैरह हैं वो सेफ रहेंगे और कभी गंदे नहीं होंगे, बदबू नहीं आएगी, कीड़े नहीं लगेंगे। वी शुड कहेंगे रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील्स, वी शुड अवॉइड, है ना। इसको वैसे तो हम लोग इसे अवॉइड करते हैं पर अवॉइड नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों को करना चाहिए। जैसे कि आपको जितना खाना खाना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही खाना खाने के बाद मुंह धुलना भी ज़रूरी है और मुंह में पानी भर के उसको, अपनी जो मुंह के अंदर की गंदगी है उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। इससे आप के दांत वगैरह साफ़ रहेंगे, कभी कीड़े नहीं लगेंगे। आज की जनरेशन में देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों के मुंह में कीड़े लग जाते हैं दांत में और प्रॉब्लम होती है उन्हें, तो ये सब इसी वजह से होती है जब आप कुछ मीठा या कुछ भी खाते हैं उसके बाद मुंह नहीं धुलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए ओवर कुक्ड एंड स्पाइसी फूड, ये क्या है? ओवर कुक्ड एंड स्पाइसी फूड, ये ओवर कुक्ड मसालेदार खाना है ये। टू मैनी स्वीट्स, ये टू मैनी स्वीट्स हैं, ये मिठाइयाँ हैं। टू मच फैट, इसमें क्या होता है? ये आपका, इसमें फ़ैट होता है, इसमें दूध और ये आपका बटर। टू मच फ्राइड फूड, ये आपके नॉन वेजिटेरियन थिंग्स हैं, सॉरी हाँ नॉन वेजिटेरियन थिंग्स हैं। अब हम इसमें आ जाते हैं रिमेंबर्स, कुछ दे रखा है थोड़ा सा। वी नीड फूड टू ग्रो, टू स्टे हेल्दी एंड टू गेट एनर्जी। वी नीड फूड टू ग्रो, जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, आप हेल्दी रहते हैं और आपको एनर्जी मिलती है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर द 3 मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपके एक दिन में ये 3 मील्स होते हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी हमेशा ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। वी मस्ट हैव गुड ईटिंग हैबिट्स, और ईटिंग हैबिट जो खाना खाने की आदतें हैं वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और आप अगर
जो आप भोजन करते हैं उसको हमेशा राइट वे में राइट टाइम पर लेना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया एंड आई होप सो कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अच्छे से देखने के बाद समझिएगा उसे, और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर आपका रीड मैंने करा दिया है, एक्सप्लेन भी करा दिया है। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगी आपके नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी। उसके पहले आपका वर्क है बच्चों कि ये आज आपका होमवर्क है कि आपको इसकी रीडिंग फिर से करनी है और अच्छे से समझ लेना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस कराऊंगी। थैंक यू बेटा।